बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2। और इस पुस्तक का 5वां पाठ है जो एक कहानी के रूप में है। इसका शीर्षक है मिठाई वाला। इस कहानी को लिखा है लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। इस पाठ से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्न हम करने जा रहे हैं जो कि निम्न शीर्षकों के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे शीर्षक हैं जिनके अंतर्गत हम अतिरिक्त प्रश्न आज देखेंगे। तो पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि क्विज के फॉर्म में होगा और उसके उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। दूसरा है प्रश्न उत्तर के रूप में प्रश्न दिए जाएंगे और साथ में उनके उत्तर भी आप देख सकेंगे। तीसरा है भाषा की बात से संबंधित व्याकरणिक प्रश्न। व्याकरण से संबंधित एक प्रश्न आपको जो कि भाषा की बात के अंतर्गत दिया गया है वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसके अंतर्गत 4 विकल्प सामने दिए जाएंगे। उनमें से आपको जो सबसे सही विकल्प है उस पर निशान लगाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है किसकी आवाज सुनकर गली में हलचल मच जाती थी। विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क बच्चों की आवाज, ख भिखारी की आवाज, ग खिलौने वाले की आवाज, घ कपड़े बेचने वाले की आवाज। उत्तर है ग खिलौने वाले की आवाज। दूसरा है खिलौने वाला खिलौने बेचने के लिए किस तरह से आवाज लगाता था। क खिलौने ले लो खिलौने, ख बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ग सस्ते खिलौने ले लो, घ रंग बिरंगे खिलौने ले लो। तो यहाँ पर उत्तर है ख बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तीसरा प्रश्न है युवतियां चिक उठाकर किसे देखने लगती थीं। विकल्प हैं क अपने बच्चों को, ख सब्जी वाले को, ग फल वाले को, घ खिलौने वाले को। उत्तर है घ खिलौने वाले को। प्रश्न 4 है चुन्नू मुन्नू ने अपनी माँ रोहिणी को खिलौनों के कितने दाम बताए। विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क 4 पैसे, ख 3 पैसे, ग 2 पैसे, घ 1 पैसा। उत्तर है ग 2 पैसे। 5वां प्रश्न है खिलौने वाला 6 महीने बाद क्या सामान बेचने आया। विकल्प क मुरली, ख कपड़े, ग टाफियां, घ कहानी की किताबें। उत्तर है क मुरली। 6वां प्रश्न है मुरली वाला देखने में कितनी उम्र का लगता था। विकल्प क 20-25 की उम्र का, ख 30-35 की उम्र का, ग 30-40 की उम्र का, घ 30-32 की उम्र का। उत्तर है घ 30-32 की उम्र का। 7वां प्रश्न है मुरली वाला विजय बाबू को कितने पैसे में मुरली देने को तैयार हो गया। तो विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क 3 पैसों में, ख 2 पैसों में, ग 1 पैसे में, घ 4 पैसों में। उत्तर है ख 2 पैसों में। 8वां प्रश्न है मुरली वाले के साथ विजय बाबू का व्यवहार कैसा था। विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क मित्रतापूर्ण व्यवहार, ख शिष्ट व्यवहार, ग क्रूर व्यवहार, घ अशिष्ट व्यवहार। उत्तर है घ अशिष्ट व्यवहार। 9वां प्रश्न है मुरली वाला दोबारा कितने महीनों बाद नजर आया। विकल्प हैं क 8 महीनों बाद, ख 3 महीनों बाद, ग 6 महीनों बाद, घ कभी नहीं। उत्तर है क 8 महीनों बाद। 10वां प्रश्न है रोहिणी छत पर बैठकर क्या कर रही थी। विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क कपड़े सुखा रही थी, ख सो रही थी, ग बाल सुखा रही थी, घ बातें कर रही थी। उत्तर है ग बाल सुखा रही थी। 11वां प्रश्न है मुरली वाला इस बार क्या बेचने लाया था। विकल्प हैं क किताबें, ख मिठाई, ग कपड़े, घ फल। उत्तर है ख मिठाई। 12वां प्रश्न है रोहिणी ने मिठाई वाले को बुलाने के लिए किससे कहा। विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क अपनी दादी से, ख चुन्नू मुन्नू की दादी से, ग अपने पति की दादी से, घ अपने पति की दीदी से। उत्तर है ग अपने पति की दादी से। 13वां प्रश्न है दादी 1 पैसे की कितनी मिठाइयां मांग रही थी।
विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क 20 मिठाइयाँ, ख 30 मिठाइयाँ, ग 18 मिठाइयाँ, घ 25 मिठाइयाँ। उत्तर है घ 25 मिठाइयाँ। 14वां प्रश्न है, मिठाई वाले का व्यवहार बच्चों के साथ कैसा था? विकल्प हैं क अच्छा, ख बुरा, ग प्रेमपूर्ण, घ क्रूर। उत्तर है ग प्रेमपूर्ण। 15वां प्रश्न है, इस कहानी के लेखक हैं। विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क भवानी प्रसाद वाजपेयी, ख श्याम प्रसाद वाजपेयी, ग भगवती प्रसाद वाजपेयी, घ राम प्रसाद वाजपेयी। उत्तर है ग भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो इस तरह से यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न 2, पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, रोहिणी चिक के पीछे से बच्चों और मुरली वाले को देखती हुई क्या सोच रही थी? उत्तर है, चिक के पीछे से रोहिणी मुरली वाले और बच्चों के बीच होने वाली बातचीत को ध्यान से सुन रही थी। उसने यह अनुभव किया कि बच्चों को मुरली बेचते हुए मुरली वाला बहुत ही प्यार से बच्चों से बातें कर रहा था। इतने सरल स्वभाव का फेरी वाला उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने यह भी सोचा, इतने सस्ते दामों में सामान बेचकर इस फेरी वाले को आखिर क्या फायदा होता होगा। दूसरा प्रश्न, मिठाई वाले से दादी का मोल भाव करना क्या रोहिणी को अच्छा लगा था? उत्तर है, मिठाई वाले से दादी का मोल भाव करना रोहिणी को शायद अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मिठाई वाला वैसे ही बहुत सस्ती मिठाई दे रहा था, लेकिन दादी उसे 1 पैसे में और ज्यादा मिठाई देने की बात कर रही थी। रोहिणी को यह भी लगता था कि यह मिठाई वाला जरूर किसी मजबूरी में ही इतने सस्ते में अपना सामान बेचकर जाता है। उससे किसी भी तरह का मोल भाव करना ठीक नहीं है। तीसरा प्रश्न है, मिठाई वाले ने अपनी मिठाइयों की क्या विशेषता बताई? उत्तर है, मिठाई वाले ने बताया कि उसके पास तरह तरह के आकार की और रंग बिरंगी खट्टी मीठी और जायकेदार मिठाइयाँ हैं। उसकी मिठाइयाँ मुंह में जल्दी नहीं घुलती और देर तक आप उसका स्वाद ले सकते हैं। उसके पास ऐसी भी मिठाई है जिसे खाने से बच्चों की खांसी भी दूर हो जाती है। चौथा प्रश्न, रोहिणी मिठाई वाले के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने के लिए क्यों उत्सुक थी? उत्तर है, रोहिणी मिठाई वाले के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी क्योंकि उसने पहले कभी भी ऐसा फेरी वाला नहीं देखा था जो कि बच्चों से इतने प्यार से बात करे। गली गली घूमकर सामान बेचना बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। ज्यादातर फेरी वाले बहुत महंगा सामान बेचते हैं, लेकिन मिठाई वाला जब भी आता अपना सामान बहुत सस्ते में बच्चों को बेचकर जाता था। रोहिणी यह भी जानना चाहती थी कि इतने कम लाभ के साथ आखिर वह सामान क्यों बेचता है। अब आते हैं भाषा की बात की तरफ। प्रश्न 3 है, भाषा की बात। दिए गए प्रत्यय से नए शब्द बनाइए। कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि प्रत्यय वाले शब्द हैं और उनको जोड़कर आपको नए शब्द बनाने हैं। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे शब्द हैं। पहला है वाला। प्रत्यय वाला से हम कुछ शब्द बनाएंगे जो कि कुछ इस तरह से है, गाड़ी वाला, खिलौने वाला, मिठाई वाला, सब्जी वाला। दूसरा है वान। नए शब्द हैं धनवान, गाड़ीवान, कोचवान। तीसरा प्रत्यय शब्द है वना। नए शब्द हैं सुहावना, डरावना। चौथा प्रत्यय शब्द है दार। इससे नए शब्द हम बना सकते हैं ईमानदार, दुकानदार, किराएदार, मालदार। पांचवा प्रत्यय शब्द है नाक और इससे नए शब्द बन सकते हैं खतरनाक, दर्दनाक। छठवां प्रत्यय शब्द है कार और इससे बनने वाले नए शब्द हैं कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार। बच्चों, आशा है आप सब पाठ मिठाई वाला से संबंधित अतिरिक्त प्रश्नों को करने के बाद इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 7th के अन्य पाठों से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न भी हम आगे जरूर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।